बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद फ़ैसल इकबाल ख़ान का ताल्लुक़ मौसीकी के एक मशहूर घराने से है। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान आपके घराने की बहुत बड़ी पहचान है। आपके वालिद मोहतरम उस्ताद नज़ीर शेला अपने वक्त के मशहूर मौसीकारों में से रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल, वी क्लेम द लेजेंड्स whom you forgot के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार जब भी हम आपके सामने अपने चैनल पर आते हैं तो किसी न किसी ऐसी लेजेंडरी शख्सियत को सामने लेकर आते हैं कि जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया हो, या उन हीरोज़ को सामने लेकर आते हैं कि जो कि इस वक्त ग्रो कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ मौसीकी की फ़ील्ड से है और आप उस्ताद माने जाते हैं मौसीकी में, और आपका एक बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड में। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है उस्ताद फ़ैसल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम फ़ैसल इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को मेरा सलाम, आदाब। कैसे हैं आप फ़ैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़ैसल भाई, आप ये बताइए कि आपका, तो मैंने एक छोटा सा तारुफ करवाया, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम फ़ैसल इकबाल पूरा मेरा। जी, मेरा पूरा नाम उस्ताद फ़ैसल इकबाल नहीं? उस्ताद फ़ैसल इकबाल तो अब की मोहब्बत है और मेरे चाहने वालों की, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। तो बेसिकली जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरा असल नाम फ़ैसल इकबाल। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे और आपके नाम में एक नाम कॉमन है और वो है इकबाल जी। तो दुआएं कि दोनों का इकबाल बुलंद हो। आमीन आमीन सुभान आमीन। अच्छा फ़ैसल भाई, आप ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? सर, मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है, तकरीबन लगभग 26 ईयर्स का। माशाल्लाह, 26 ईयर्स। जी जी। तो आपका ताल्लुक़ किस मौसीकी के किस घराने से? मैंने तो अपने वालिद उस्ताद मरहूम नज़ीर हुसैन शीला जी माशाल्लाह से मैंने अपना इस्तिफ़ादा हासिल किया। उनका नाम जब बर-ए-सग़ीर हिंदो पाक में जब पार्टीशन के बाद हमारा पाकिस्तानी कल्चर जब मुतारिफ़ कराया गया तो उनमें सबसे पहला नाम उस्ताद नज़ीर हुसैन शीला जी का ही आता है। और वो शागिर्द हैं उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के, जो कि पटियाला घराना के शागिर्द कहलाते हैं और कसूर घराना भी कहलाते हैं। तो मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी उनसे फैमिली रिलेशनशिप भी है और हम उनके शागिर्दों में से भी है, जो कि हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, फ़ख्र की बात। अच्छा, कसूर, ये वही कसूर जहाँ से मैडम नूर जहाँ का ताल्लुक़? जी बिल्कुल वही कसूर। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से कसूर की ज़मीन में ही अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे ज़रखेज़ी रखी है। जी जी बिल्कुल। अफशां और फिर उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली जी जी, ख़ान, मैडम नूर जहाँ, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि कसूर से बिलोंग करते हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊँ, मेरे ससुराल भी कसूर के ही हैं। तो इसलिए मेरा समझिए कि डबल रिश्ता है कसूर से। अच्छा, आपके ससुराल में भी कोई इस फील्ड में घराना है? नहीं, वो अच्छा, वो इस फील्ड में नहीं है। अच्छा, कसूर की बात आई है तो कसूर की कोई सी 3 मशहूर चीज़ें बताइए। मैं कसूर की आपको सबसे जो मशहूर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कसूर की तमाम सौगातों में से सबसे नंबर 1, जब भी मेरे कोई वहाँ आता जाता है ससुराल से या कोई भी कभी मेरा खुद का जाना होता है, तो वो है सबसे बेस्ट खोए के अंदर से। अच्छा, अंदर से? खोए के अंदर से जो है वो, उसका जायका मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा। और ना ही मिलते हैं कहीं, सिवाय मैंने कसूर के अलावा कहीं भी नहीं खाए ना देखे हैं। इसके अलावा फालूदा है वहाँ का। फिर एक जो खाने को जो 4 चांद लगाते हैं, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी वो बहुत आला चीज़ है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ खाने का, मज़ा ही बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और एक जुत्ती कसूरी भी बहुत, जुत्ती कसूरी, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैडम ने भी गाना गाया था ना, मेरा सोना शहर कसूर नहीं है जी, ऐदी तो माँ दूर दूर नहीं। ठीक है जी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बहुत पसंद करता हूँ। बहुत शहर, बहुत ज़रखेज़ शहर। जी जी बिल्कुल बिलोंग है। अच्छा, आपने अगर हम एक रफ़ एक आइडिया लें तो अंदाज़न कितने आपने गीत गज़लें वगैरह गाई होंगी?
ज़फ़र भाई तकरीबन मेरे करियर में बिगनिंग तो आपको पता ही कि इसमें आप कोई बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे होते। मैंने अपने वालिद साहब के साथ बिगनिंग पहले तो लर्निंग मेरा पीरियड बहुत रहा। मैंने शास्त्रीय संगीत जो है क्लासिकल म्यूज़िक उसको मैंने सीखा समझा। मैं उसमें जितना थोड़ा सा मैंने सीखा लेकिन बहुत दिल से, ताकि आगे भी हम जब किसी को ये अपना इल्म किसी को कन्वर्ट करें तो उनको भी इससे इस्तेफ़ादा हो। जब शुरुआत से मैंने अपने वालिद के साथ प्रोग्राम्स करने शुरू किए, फिर मैं कहीं मुझे गवाते भी थे, लेकिन वो कहते थे पहले पक्के तरीके से इसको सीख लो और अपनी हेजिटेशन ख़त्म करो, उसके बाद से प्रॉपर्ली अपने आप को लॉन्च करना। फिर करते करते गाने लग गया प्रोग्राम्स में, फिर हारमोनियम वालिद साहब से सीखा, फिर इसके साथ मैं करते करते समझे कि टीवी शोज़ में आने का मौका मिला। फिर ये लास्ट तकरीबन 4-5 सालों में मैंने बहुत बेपनाह शोज़ किए, तकरीबन कोई ऐसा चैनल नहीं जिसमें मैंने परफॉर्म नहीं किया। ग्रेट जी। अच्छा, अभी आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं? जी हाँ, क्योंकि मैं सिंगिंग के साथ साथ फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ, क्योंकि कुछ राहें आप खुद अपने तयन करते हैं, लेकिन कुछ आपको जो वक्त और किस्मत जो है ना वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है। तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक और मुझ में एक बहुत बड़ा एक समझे कि इन्वेंशन हुई, सलाहियत की इन्वेंशन हुई कि वॉइस ट्रेनिंग मैंने साथ साथ शुरू की। अच्छा। तो वॉइस ट्रेनिंग करते करते मेरे वालिद साहब के स्टूडेंट्स में बहुत वेल नोन पहले पॉप सिंगर जो थे नाज़िर हसन ज़ुहैब हसन, अच्छा। वो मेरे वालिद साहब के मेरे अब्बा जी के स्टूडेंट्स थे। माशाल्लाह। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र कि अब मेरे जो है यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, कुछ 2-3 नाम जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे अली खान साहब हैं, एक्टर हैं जो माशाल्लाह हमारी फिल्मों में जो अदाकारी करते हैं। इसके अलावा शाही काजी हैं, शेफ़ शाही जो हैं वो भी मेरी स्टूडेंट रही हैं। इसके अलावा आजकल मेरा फैसल कपाडिया साहब जो हैं माशाल्लाह से स्ट्रिंग्स के जो मेन वोकलिस्ट, उनके साथ भी काम करने का काफ़ी मौका मिला। तो ये कि बस अभी सफ़र तो जारी है। समझे कि मैं तो अभी अपने आप को बिल्कुल ये समझता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, तिफले मकतब है। तिफले मकतब हूँ। अच्छा फैसल भाई, आप ये बताइएगा, आप जब आपने यकीनन कम्युनिटी में भी इसके अलावा भी म्यूज़िक से हट के भी आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे कि जिससे आपको एक दिली इत्मीनान मिलता होगा, दिली सुकून मिलता होगा। मौसीकी करते हुए आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कम्युनिटी में कुछ आपने ऐसी अचीवमेंट हासिल की कि जिससे आपको एक दिली सुकून और इत्मीनान मिला कि हाँ ये मैंने म्यूज़िक के ज़रिए किया तो मुझे इस पे ये अचीवमेंट हुई, ये मेरी वो कामयाबी है कि जिसमें मैं फ़ख्र कर सकता हूँ, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कम्युनिटी के लिए भी कुछ फ़ायदे का काम किया है? जी बिल्कुल। देखिए ज़्यादातर मुझे किसी के लिए मैं कोई ऐसे बात नहीं कहना चाहता। सब अपने अपने तरीके से जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस फ़न का जो है ना बहुत बुरी तरीके से टाइम जो जा रहा है बहुत ज़वाल की तरफ जा रहा है और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। कितने बड़े बड़े नाम, कितने बड़े बड़े लोग जो इस वक्त फंसे पर्दा, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भी अब इस वक्त जो है ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या फ़ैसला करूँ। आया कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊँ या ना सिखाऊँ, क्योंकि जितनी तकलीफ़ें जितनी मुश्किलात मैंने फ़ेस की हैं मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन जो है वो इसको कर सकेगी। आपके बच्चों में शौक़ है? जी हाँ, मैंने दोनों बेटों को शुरू करवाया है, लेकिन उनसे यही कहा कि बेटा इसको प्रोफेशन मत बनाना, अपनी जी एजुकेशन विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, और इसके अलावा जो है इसको शौक़ के तौर पे करें और जो इल्म मेरे पास है मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके मैं सवाल को के जवाब को आगे बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा हूँ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं इवन हर एज के, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कम वक्त में उसका आउटकम दूँ, ज़्यादा बेहतर। जी यही मेरी अभी तक की जो सबसे बड़ी कामयाबी यही है। मैंने एक यहाँ पे उभरते सितारे एनुअल प्रोग्राम होता है सिटीज़न फाउंडेशन का, उसमें मैं निक्सर कॉलेज को ऑलमोस्ट 2 साल से जितवाया है मैंने। अच्छा। फिर इसके अलावा एक रूट्स मिलेनियम कॉलेज है, अच्छा। उनको भी मैंने जितवाया है। फिर इसके अलावा काफ़ी स्कूल्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया, तो इस हवाले से मुझे उभरते सितारे में काफ़ी लोग जानते हैं उस्ताद फैसल के नाम से। ये भी मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे
जो कि वो गाते इंग्लिश सॉन्ग्स ही हैं, लेकिन मैं उनको ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के थ्रू, मुझे इससे ये लेना देना नहीं कि वो ईस्टर्न क्यों नहीं गाते। मैं ये कहता हूँ बेटा अगर आपको वेस्टर्न गाना है तो उसको अच्छे तरीके से गाएं, खूबसूरत गाएं। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली जितने ईस्टर्न क्लासिकल में ऑप्शंस हैं आवाज़ को खूबसूरत बनाने के, वो इतने शायद वेस्ट में भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने सच कहा है जी। उसमें बहुत सारी मिसालें उसकी मौजूद हैं हमारे सामने। बस ये है कि नई नस्ल को थोड़ा सा अपने आप को ये सोच के आगे लाना होगा कि एक रात में हमें कुछ नहीं मिलता जी, ये वो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है पूरा एक, जैसे आपने 26 साल का एक सफ़र गुजारा है और बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं कि आप अभी तिफले मकतब हैं। जी जी। तो ये सोच रखनी होगी। अच्छा फैसल भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप म्यूज़िक तो करते हैं जी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बनाते हैं जी म्यूज़िक जी। में। अभी आपने कुछ कम्युनिटी के प्रोग्रामों में भी पार्टिसिपेट जी किया, जी। उसके लिए भी आपने गाया। जी जी। जैसे असम नौजवान के लिए आपने जी जी, मुझे अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। आई हैड वेरी ग्रेट टाइम। और इसके अलावा जो है आपके मैं गाए बगाए देखता हूँ कि आप यूट्यूब पर भी जी जी। बच्चों को सिखा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। बल्कि बच्चों को क्या कि बच्चों बड़ों को सिखा रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने वगैरह आप एहतियात करते हैं खाने में? जो 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 मेरे स्टूडेंट्स हैं जब नए नए सीखने आते हैं, मैं थोड़ी सी इसलिए बातें करना चाहता हूँ क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे वो तमाम बातें करने का मौका मिल रहा है। थैंक्स टू यू और आपकी इस तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अक्सर बच्चे आते हैं, वो उनका पहला सवाल यही होता है कि सर हम कितने टाइम में सीखेंगे। तो वो ये कह रहे होते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ बेटा आप टाइम मत गिने, आप प्रैक्टिस करें। आपने कितनी टाइम का एम बनाया? वो कहते हैं जी फलां फलां इदारे में तो कहते हैं जी आफ्टर 6 मंथ यू विल बिकम अ स्टार। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप 6 मंथ की बात करें, आप मेहनत करें, करनी परवान क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो करेगा उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। आप मेहनत करें। आप 6 मंथ्स की बात करें, मैं आपको 6 वीक्स में इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। लेकिन मेहनत होनी। लेकिन मेहनत होगी, अगर मेहनत नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ खाने पीने से आप मना करते जी हैं हाँ, मैं उनको खाएं ये ना खाएं? मैं शुरू में डाइट बताता हूँ कि ठंडी चीज़ें जो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अच्छा। सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनसे कहता हूँ शुरू के कुछ महीने तक ना लें। आइसक्रीम तो वैसे ही नॉर्मली ज़्यादातर लोग नहीं खाते, और चावल थोड़े से मैं मना करता हूँ। अचार या तली हुई चीज़ें जैसे पकौड़े समोसे, ये ऐसी है कि आपके गले को स्टक करती हैं, तो ये थोड़ा सा मैं मना करता हूँ। वो भी जब उनकी आवाज़ थोड़ी सी गिरा घास बनना शुरू होती है, जब उनका खरज बनना शुरू होता है, उसके बाद से फिर मैं उनको फ्री कर देता हूँ। आप खा लेते हैं ये? जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खाता हूँ। अच्छा, कितनी देर आप प्रयास करते हैं इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी? जी ऑनेस्टली अब सच्ची बात बताऊँ, जो पहले का वक्त था हमारा बचपन का, जब हम शुरू करते थे उस वक्त तो टाइम ही टाइम होता था। अब क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, अब वो टाइम तो रहा नहीं। अब ये कि वक्त की किल्लत की वजह से फिर भी जहाँ जहाँ टाइम मिलता है वहाँ थोड़ा सा बैठ के स्ट्रेचिंग ऑफ द नोट्स कर लेते हैं, थोड़ा सा बेस का रियाज, थोड़ा मिडिल का वो कर लेते हैं, तो उससे कि आपकी आवाज़ साथ साथ अपनी फॉर्म में रहती है। अच्छा नाज़रीन, आप यकीन करें कि जब म्यूज़िक सुना जाता है तो उस वक्त आप देखते हैं कि एक आपके जहन पर एक बड़ा डिफरेंट सा असर हो रहा होता है, और उसके साथ साथ जब आवाज़ अच्छी और सुरीली हो जाए तो उससे और ज़्यादा खूबसूरत असर पड़ता है आपके जहनों पर। तो थोड़ी देर में मैं फैसल भाई से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कुछ अच्छा सा जो है वो आपके लिए कुछ पेश भी करें, लेकिन उससे पहले मैं फैसल भाई से पूछना चाहूँगा कि आपके जो हम असर सिंगर्स हैं जी, गुलकार हैं पाकिस्तान में, जी जी, उनमें आपका फेवरेट कौन है? मैं अपना फेवरेट जो मानता हूँ वो सज्जाद अली साहब। सज्जाद अली साहब क्योंकि वो सब कुछ करते हैं, हर तरह का म्यूज़िक करते हैं, लेकिन अपने क्लासिकल को नहीं भूलते। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इंट्रोडक्शन करवाते रहते हैं ताकि भूलना नहीं है, ताकि भूलना नहीं है, असल को नहीं भूलना। तो यही उनकी मुझे सबसे बड़ी बात जो है, मेरे तो वैसे भी मेरे अपने हैं, तो उनकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो चाहे पॉप सिंगिंग भी कर रहे हैं
तो उसमें भी कहीं ना कहीं से चुटकुला आ जाता क्लासिकल है। म्यूजिक का डालना ही डालना है। बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत उनकी चीज़ जो है वो ना। मुझे याद है उनका एक वो बेबिया का जो जी हाँ, सॉन्ग जी हाँ, आया था खाली जी बिल्कुल। सीडी वाला, उसमें भी उन्होंने वो एक जी बहुत वो मुश्किल पूरा था एक वो, सुर बहुत ताल डाली हुई मुश्किल, थी। बहुत मुश्किल था बहुत वो। खूबसूरत गाया था उन्होंने बिल्कुल। वो। फीमेल सिंगर्स में आप किसको लाइक करते हैं? फीमेल सिंगर्स में मेरन नूरजहां जैसा कोई सिंगर अभी तक नहीं आया। जबरदस्त। बहुत वो तो अच्छे गा सदियों रहे हैं। तक, हजारियों तक जी नहीं जी जी, पैदा होगा कोई। जब उनको सुनते हैं ना तुम कहते हैं ओ हो, सब ये खत्म है यही, और असल कुछ नहीं। दुनिया ही ये है। ठीक है, माशाल्लाह अच्छा गा रहे हैं, आजकल भी बहुत प्यारा प्यारा गा रहे हैं, यंगस्टर्स लेकिन आए मैडम हैं। नूरजहां का मैडम मुकाबला नूरजहां नहीं के है। मकाम जो है वो अब भी ऊपर ही है, सबसे ऊपर। ग्रेट। अच्छा, आप मूवीज ड्रामे वगैरह देख लेते हैं? जी मैं देखता हूँ जब पाकिस्तानी एक्टर्स में, ड्रामा एक्टर्स में आपको कौन पसंद है? पाकिस्तानी एक्टर्स या में, फिल्मों में? फिल्मों में नदीम साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छा, देख। मैं आज देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उनको तो बड़ी दुनिया कॉपी करती है बिल्कुल। काफ़ी। मैं आप समझ गए होंगे मैं किनकी, बिल्कुल। मैं बात भी नहीं करना चाहता हाँ, उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज हम देखते हैं, मैं मेरे घर वाले सब फैमिली जब कभी हम उनकी कोई फिल्म देखते हैं पाकिस्तानी नज़र आ जाती है, जी जी, तो उनकी एक्टिंग को देख के हम कहते हैं कि इन काफ़ी सारों के उस्ताद हैं ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नदीम साहब, जिनका असल नाम नज़ीर बेग जी, है, बिल्कुल, बहुत नज़ीर अच्छे एक्टर हैं माशाल्लाह। अच्छा, बहुत। और फीमेल एक्ट्रेसेस में? फीमेल एक्टर्स में मुझे बाबरा शरीफ बहुत अच्छी एक्टिंग लगती हैं, बड़ी वर्सटाइल अदाकारा। और इसके अलावा मुझे शबनम बहुत अच्छी लगती हैं, जरना साहिबा। जरना साहिबा बहुत अल एक्टिंग, इतनी वो जो मासूमियत का कभी आता है एक इमेजिन करते बहुत हैं, ज़्यादा, इतनी बहुत अच्छी, ज़्यादा। अब वो कहीं नहीं मिलती, वो नहीं मिलता कहीं नहीं हकीकत है। मिलती, नहीं मिलती। अच्छा, फैसल भाई, आप ये बताइए कि आप को म्यूज़िक में सुर जो हैं, सुरों में भी पसंद और नापसंद होती, जी जी। आपका कौन सा सुर जो है वो आपको सबसे राग, ज़्यादा पसंद है? राग, जो राग हैं। जी जी, राग मुझे वैसे तो ओवरऑल सारे ही राग बड़े मज़ेदार होते हैं। कुछ कुछ राग ऐसे होते हैं जो कि वक्त के हिसाब से, जब आप उसके वक्त के साथ नहीं गाते तो वो आपको जो है ना वो उसका फील नहीं देता वो वाला। अमूमन मुझे हेमंत बहुत पसंद है, हेमंत, ठीक है। कौशिक दनी, दरबारी, ओके। जय जयवंती मुझे बहुत पसंद है, मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद था। हाँ हाँ। और इसके अलावा मालकौंस, मालकौंस बहुत अच्छा राग है। भैरव, भैरव बहुत ज़बरदस्त राग है। ये इतने ज़्यादा सोलफुल हैं कि गाते हुए कभी भी आप गाएंगे आपको मज़ा आएगा। ये ऐसा महसूस होता है हमें कि हमारे जो नई नस्ल है उसमें इस चीज़ की कमी है, इसके पहचान की, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे जो पिछले जो हमारे पुराने गाने वाले हैं, जो लेजेंड्स हैं हमारे, मैंने जैसे एक बार माशूक सुल्तान आपा का इंटरव्यू किया जी था, बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उसमें उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि मेरे बच्चों में ये शौक़ नहीं है। रीज़न ये है कि वो जब देखते हैं आजकल का माहौल तो वो कहते हैं कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो जानने वाला है बस वो कामयाब हो रहा है और जिसका जानने वाला नहीं है, जबकि वो खुद माशूक सुल्तान एक बहुत बड़ा नाम जी है बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिंगिंग का। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने अभी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की बात की, फिर आपने आपके वालिद की बात की, मतलब इस दौर में देखा जाता है कुछ ऐसा है कि किसी को किसी ख़ानदानी निस्बत की वजह से लिया जा रहा है, किसी को उस वजह से हटाया जा रहा है, कुछ नेपोटिज्म वाली कोई चीज़ें जी हो सर, रही हैं? ये आपने मेरे दिल की बात की। इस वक्त ज़फ़र भाई सबसे बड़ा आलमिया अगर इस फ़न को अगर खा रहा है तो वो ये है, क्योंकि पहले कहते हैं कि जी आप प्रयास करें, सीखें और तैयारी करें, लेकिन कहाँ गाएं? सवाल ये है। प्लेटफॉर्म नहीं है। तमाम मीडिया से भी मेरा ये सवाल है, तमाम दोस्तों से, जितने भी जो इसको लेके चल रहे हैं इस मिशन को, कि इतना मुश्किल हो गया है कि मैं अब तक देखिए कि पूरी कोशिश होती कि बच्चे जितने भी हैं वो जो सीख रहे हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेकिन वो बेचारे एक तरीके से वो इसीलिए रह जाते क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं होती, उनके पास किसी का फ़ोन नहीं जाता, सीढ़ी के स्टेप हटा दिए जी जाते जी, हैं उनके तो लिए। इसलिए वो बेचारे इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं। अगर सीख भी लेते हैं इन केस, तो सीखने के बाद वो कहाँ बेचारे अपनी जो है वो एबिलिटीज़ को जो है वो बताएंगे। जैसे कि हम आजकल देख भी रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी अक्सर देखते हैं कि जी इसने इतनी तालीम हासिल की और वो बर्गर बेच रहा है। बिल्कुल, एक ज़माने से एक सीखने वाला, एक्टिंग सीखने वाला
आज जो है उसने रेडी लगाई हुई रेडी थी। लगाई हुई है ऐसी। और बड़े बड़े इस तरह के नाम भी ऐसे आए हुए हैं कि जिनको इसी वजह से हमने शायद देखा है कि वो इसी वजह से पीछे हट रहे हैं। जी बिल्कुल तो इसके लिए आपका कहना ये है कि मीडिया को भी स्टेप लेना होगा और हमारे हुक्मरानों को भी हमारे हुक्मरानों को भी स्टेप लेना लेना चाहिए। होगा। एक बाकायदा इंडस्ट्रीज को अलग से बनाया जाए, एक वजारत दी जाए हाँ इसको, बिल्कुल बिल्कुल कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसमें फ़नून लतीफ़ा ही हो, बिल्कुल ऐसी। उसमें सिर्फ आर्ट को लिया जाए उस वजारत में, ऐसा कोई कानून पास किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये इसको सीरियसली ना लिया गया तो ये फ़न ख़त्म हो जाएगा, कवाली ख़त्म हो जाएगी। जो 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 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे जो पहचान है, जी जी। सितार ख़त्म हो जाएगा, तबला ख़त्म हो हो जाएगा। रहे हैं, जब वो आप उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे, इनको इनकरेज नहीं करेंगे, तो बेचारे खुद ही वो ख़त्म होते जाएंगे। अब जो नई नस्ल है उसको गजल और गीत का फर्क नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम होता कि नहीं है। नगमा क्या है, गीत बिल्कुल क्या है, मालूम नहीं है। गजल क्या है, अपने सिंगर्स को वो नहीं जानते। जी जी एक जगह मैं पूछ रहा था किसी बच्चे से, मैंने पूछा एक सॉन्ग है ना वो हमारा परचम ये प्यारा परचम, तो वो मैंने सिंगर का नाम पूछा, पता नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, जब बताया नाहिद अख्तर तो उन्होंने कहा कि नाहिद अख्तर कौन थी? बिल्कुल ऐसे। तो फिर उन्हें बताना पड़ा कि ये थी नाहिद अख्तर। जी जी तो इस तरह की सोचें भी चल रही हैं। जी जी। अच्छा फैसल भाई, आपने किस किस जगह पर परफॉर्म किया हुआ है, मतलब पाकिस्तान में अगर बात करें, कौन कौन से शहर में, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म किया? जी ओवरऑल मैंने तो तकरीबन कराची के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ परफॉर्म किया है। ज़ैविस यूनिवर्सिटी में वही गज़ल वाली बात बता रहा हूँ कि हमने गज़ल नाइट के तौर पे हमने एक प्रोग्राम करना चाहा, तो उन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि गज़ल नाइट होती क्या है, बिल्कुल नौजवान थे। लेकिन वो जब हमने वहाँ परफॉर्म किया तो उन बच्चों को बहुत मज़ा आया। पहले तो समझ लगे पता नहीं कोई मुश्किल चीज़ होने जा रही है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है अब ये चीज़ें अगर ऐसे हम इसको स्प्रेड नहीं करेंगे तो ये तो बिल्कुल दूर हो जाएगा ना, आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। तो अब माशाल्लाह से मैंने इस्लामाबाद में भी काफ़ी परफॉर्म किया है, लाहौर में किया है, और कराची में तो ऑलमोस्ट तमाम जगहों पे। मैंने यूएई में काफ़ी परफॉर्म किया है। अच्छा, 3-4 दफ़ा। जी मैंने अजमान में, अच्छा अजमान और अलाइन, दुबई, अबू धाबी, अच्छा, इन तमाम शहरों यूरोप वगैरह में कहीं आप? यूरोप में भी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़रूर अगर होगा तो। यूरोप के अगर हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और रब्ता कीजिएगा फैसल भाई से, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप इन्हें सुनेंगे कि आपको एक बड़ा खूबसूरत एक डेमो भी नज़र आ जाएगा कि किस तरह से गाते हैं। और यूरोप के अलावा अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो और म्यूज़िक की पहचान जिसको है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे उन्हें। तो फैसल भाई, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अगर हमें एक दो थोड़े थोड़े से पार्ट्स अगर आप हमें कुछ एक गज़ल के और या कोई एक गीत के अगर आप हमें सुना दें ताकि हमारे नाजरीन भी आपकी आवाज़ से बिल्कुल बिल्कुल सकें। हमारे नाजरीन जितने भी हैं सुनने वाले, ये हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम अपने आप को कहाँ सुना सकते हैं, क्योंकि हम ऑडियंस हैं, लिसनर्स हैं, तो हम भी हैं। तो मैं अपने जितने भी कभी प्रोग्राम्स में जाना होता है तो मैं अपने तमाम जितनी भी ऑडियंस होती है मैं उनको बहुत मेंशन करता हूँ अपने अच्छे अल्फाजों में और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करने जा रहा हूँ, एक आध गज़ल की एक एक लाइन और आखिर में एक ठुमरी उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब की। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे
तड़पाए। अपने जज्बात में जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा ना जाए, हाय राम। याद पिया की आए, बहरी कोयलिया कूक सुनाए, बहरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, आंसू भर भर आए, हाय राम। याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए। बहुत ज़बरदस्त फैसल भाई, बहुत आपने ज़बरदस्त। माहौल बना दिया बहुत पूरा। ज़बरदस्त। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह आपकी आवाज़ मज़ीद जो है ना वो खनकती रहे, आमीन। छनकती रहे और पूरी दुनिया में फैलती रहे। बिल्कुल। और नाजरीन, ये थे फैसल इकबाल, उस्ताद फैसल इकबाल साहब। और हम इनके बहुत मशहूर हैं कि ये आज हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे चैनल पर आए और हमें ये इंटरव्यू दिया। फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत तशरीफ़ नवाजिश, लेकर आए आपकी आप मोहब्बतों यहाँ का पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी इंशाल्लाह इसी इंशाल्लाह, तरीके से बिल्कुल बिल्कुल हमारे चैनल को रौनक बख्शेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और मेरी अपने सब्सक्राइबर से और अपने नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप यकीनन अपने कमेंट्स करें और फैसल इकबाल साहब से, उस्ताद फैसल इकबाल साहब से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछिए। हम इनसे रब्ता करेंगे और इनसे उनके बारे में राय लेंगे, जवाब लेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हों कि जो मौसीकी के हवाले से आप जानना चाहते हो, इनके इंस्टीट्यूट के हवाले से अगर आप जानना चाहते हो, इनके सिखाने के हवाले से आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ज़रूर रब्ता कीजिए। जी बिल्कुल, मैं जूम क्लासेस में करता हूँ, वीडियो वर्चुअल। इसके अलावा जो है वो उस्ताद फैसल इकबाल जो है वो वर्चुअल क्लासेस भी कर रहे हैं और साथ साथ इंस्टीट्यूट में भी जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ आज के वेन्यू के लिए ताउन किया था विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान ने, और हम हमेशा से शुक्रगुजार हैं मिसेस सबिया शाह के कि वो हमें स्पॉन्सर करती हैं वेन्यू के लिए, हमारे इंटरव्यूज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया आपा।
और नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे आज इस इंटरव्यू को देखा और महजूज़ हुए उस्ताद फैसल इकबाल के ख़ूबसूरत गीतों से और गज़लों से भी और उनके इंटरव्यू से भी, और बहुत कुछ यकीनन आपने और हमने इनसे सीखा भी होगा। इस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, किसी और लेजेंड के साथ या किसी और ग्रोइंग हीरो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लवली पीपल रीक्लेम द लेजेंड हुम यू फॉरगॉट के चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।